नमस्कार, टीन्स भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। ताज़ा घटना हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है करमचंद भाटिया। इनके बेटे को कुत्ते ने नोचा है। आईजीएमसी में दाखिल उनको करवाया गया है। कई घटनाएं ऐसी हो गई है जो यहाँ के कुत्ते हैं वो आए दिन अटैक करते हैं। कभी पर्यटकों को काटते हैं तो कभी स्थानीय लोगों को। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। कब इनके बेटे के साथ ये हादसा हुआ। मेरा नाम करमचंद भाटिया है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं सवेरे रोजमर्रा की तरह सवेरे 8:20 की बात है, मैं ढली टनल की परली तरफ जहां एमसी की दुकानें हैं और सेकंड हार्ट स्कूल को रास्ता जाता है, वहां मैं बस के इंतजार में खड़ा था। तो मेरे बेटे ने वो बैग से बॉल निकाली और उसकी बॉल नीचे गई थी जहां दुकानें हैं, तो वहां उठाने गया। तो मैं तो अपने ध्यान में खड़ा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं कहा बच्चे खेल रहे जब को बस आएगी, लेकिन वहां जब लगा तो काफी शोर पड़ गया। तो 8-10 कुत्ते कुत्तों ने जो मेरे बच्चे को नोच रखा था और जो जो से आवाजें आ रही थी, आवाजें तो मैंने सुनी लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब मैंने आगे गया देखा, मैं कहा आवाजें काहे की आ रही है, तो 8-10 कुत्ते नोच रहे हैं, बुरी तरह से टांगे काट दी है, कान काट दिया गया है। वहां फिर एक सफाई कर्मचारी बेचारी महिला थी, उसने डंडे डुंडों से वो कुत्तों को मार रही थी, उसके वजह से वो कुत्ता बचा और काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। फिर तब करके फिर मैं उसको कुत्ते को आईजीएमसी लाया हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी 57 की एज है, मैं दादा और परदादा के समय से शिमला में रह रहा हूं, एक जगह रह रहा हूं। लेकिन बात यह है आए दिन कुत्ते और कुत्ते और बंदर जो है पर्यटकों को काट रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, स्कूल के बच्चों को काट रहे हैं, महिलाओं को काट रहे हैं, सबको काट रहे हैं। उसमें कोई प्रतिनिधि है उनको भी काट रहे हैं। लेकिन जो हमारा नगर निगम शिमला है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारा जिला प्रशासन है, आए दिन अखबारों में बयान जारी करते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि इन्होंने क्या नाम के नीचे पर जो ओल्ड बैरियर है वहां पर भी हट बनाया गया है। जबकि बोलते जी मेनका गांधी जी ने बोला कुत्ते नहीं मारने, आप इनको कुत्तों को कहीं ले जाया जाए, रोज काट रहे हैं। अगर आज वो बेचारी महिला ना बचाती तो आज मेरा बच्चे की पूरी जान खत्म कर दी गई थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो नगर निगम शिमला के पार्षद हैं, जो हमारे नगर निगम शिमला के उपायुक्त हैं, जो नगर निगम शिमला के महापौर हैं, जो हमारे महापौर हैं, जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है और जो हमारे जितने भी विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है कि आम पब्लिक किसके पास जाएगी। सरकार सुन के राजी नहीं है, प्रशासन सुन के राजी नहीं है। अगर बोलेंगे तो झूठे केस बना दिए जाएंगे, दुश्मनी रखी जाएगी। लेकिन जो आए दिन जो बंदर काट रहे हैं, जीना हराम हो गया है लोगों का। इतनी बेशर्मी की भी प्रशासन की नहीं होना चाहिए। देश विदेश घूमने के लिए आपके लिए करोड़ों रुपए आप जहाजों के खर्च रहे हैं। हर साल पार्षद देश और विदेश के टूर कर रहे हैं। अब तो विधायकों के लिए विदेश के हवाई जहाज घूमने के लिए यात्राएं कर दी गई है। लेकिन शर्म की बात आनी चाहिए व्यवस्था के लिए। और मैं अगर ऐसी पद पे मैं भी हूं, अगर मैं जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा तो मुझे चुल्लू भर पानी में चाहे मैं किसी भी पद पे डूब के मर जाना चाहिए। व्यवस्था का काम है जनता को सुविधाएं देनी, अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी, उनको सुरक्षा प्रदान करनी, बच्चों की जिंदगी बचान करनी। और जनता दुखी क्यों है? जनता का सब्र टूट चुका है। जनता जाए तो जाए कहां? इतनी भी व्यवस्था की बेशर्मी ठीक नहीं होती है। आए दिन पता है हमारे। आज आप यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, कब तक यहाँ धरने में बैठे रहेंगे? और दूसरा, आपके बेटे की अभी तबीयत कैसी है? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत काटा है। 1.5 इंच का मैंने अपने मीडिया जो हमारे बेटियां और बंधु है उनको सवेरे में लाइव भेजा, बहुत जख्म किया। 1.5 इंच का जो टांग में काटा है, कान में काटा है, इतना बड़ा जख्म है। और जब तक अब की जंग जो लड़ी जाएगी कुत्तों और बिल्लियों की, मैं रोज देखता हूँ अखबारों में, रोज इनके लारे लग देता हूँ। मैं वो शैली का आदमी हूँ। आज मैं बैठ गया हूँ धरने पे, और जब तक नगर निगम शिमला के आयुक्त नहीं आते हैं, डीसी शिमला नहीं आते हैं, महापौर नहीं आते हैं और एक ठोस कोई बात नहीं करते हैं और तय सीमा के अंदर नहीं करते हैं, मैं तब तक धरने से नहीं उठूंगा। अब आर और पार की जंग लड़ी जाएगी और जनता का सब टूट गया। और मैं ऐसी शैली को मैं बख्शने वाला नहीं हूं। अब मैं देखी जाएगी क्या होगा। नहीं तो हम रोज धरने पे बैठेंगे, नहीं तो मैं दिन रात यहां बैठा रहूंगा, चाहे भूखा रहूं कोई बात, लेकिन मैं हटूंगा नहीं यहां से। ये अभी एक घटना इसी तरह की सब्जी मंडी में हुई थी। एक युवक को नोच डाला था कुत्ते ने, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई तो प्रशासन ने करनी है, नगर निगम ने करनी है। अधिकारी जो 2-2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, 25-25 लाख की उनको गाड़ियां चाहिए। विधायक और मंत्री पार्षद जो हैं चुनावों के समय बाडों में घर घर आते हैं, जनता को आश्वस्त करते हैं, आश्वासन करते हैं और नगर निगम में आके ड्रामा करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा नाम है करमचंद भाटिया, मैं छेड़ता नहीं हूं। और जब मैं अपने आक्रोश में आ गया, मैं किसी को छोड़ता भी नहीं हूं। और जन का हित के मुद्दे मामले हम उठाते रहते हैं, मैं नहीं बख्शूंगा। अब की बार या आर या पार होगा और ये जंग लड़ी जाएगी बंदरों और कुत्तों की।
ये जो कुत्तों का आतंक है, बंदरों का आतंक है, इसके लिए क्या व्यवस्था नगर निगम प्रशासन को करनी चाहिए? नहीं, नगर निगम को ये सारे कुत्ते हटा दिए जाए। आप मार नहीं सकते, हम नहीं बोलते मारने को, सबको जीने का अधिकार है। लोगों ने 10-10 कुत्ते पाल रखे हैं, रोटियां दे रहे हैं, आप उनका सख्त कार्रवाई करो। आपके जो अधिकारी कर्मचारी है जो फील्ड के रखे हैं वो निगरानी करें, निगरानी कोई नहीं करता। आपने हट बनाया है कहीं, बोलते हो जो ओल्ड बैरियर है वहां रखा जाए, इनको बेचारों को 15 कुत्तों से खाली कराया जाए। हमने क्या लेना 15 कुत्ते नगर निगम शिमला से? हमें तो जनता की सुविधाओं से मतलब है, जनता को सुरक्षित रहना, जनता सुरक्षित रह के चलते सुख शांति से चल रहे। लेकिन शहर में जीना हराम हो चुका है और पब्लिक का जो सब्र टूट चुका है। एक सीमा होती है किसी चीज की। सब हमारे महापौर है, नगर निगम आयुक्त है, वो सब रोज मिलने वाले अच्छे आदमी हैं और सबको, सबके बच्चे किसी को भी काट सकते हैं। तो इसको लेकर इनको कदम उठाना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है, ये पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है। पब्लिक के हर चीज का टैक्स दे रही है, आज पब्लिक को टैक्स से निचोड़ दिया गया है, तो पब्लिक की जिम्मेदारी थोड़ी है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। क्या यहाँ पर आपने एक पहल की, यहाँ पर अपने हितों की आवाज या जो भी आतंक है उसके खिलाफ, क्या और भी सामाजिक संगठन इसमें शामिल होंगे? नहीं, मुझे सामाजिक संगठनों का कोई लेना देना नहीं होता। मैं वैसी नेतागिरी नहीं करता हूं। मैं आराम से ही मैं अकेला चलता हूं, जनहित की आवाज उठाता हूं। और हम रोज नगर निगम में ड्रामे देख रहे हैं, सबके ड्रामे देख रहे हैं, अखबारों तक कार्रवाई चलती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अखबारों में नहीं चलेगी, मेरा पर्सनली। लेकिन मैं जब बच्चे का दर्द देखा, होता तो रोज है, किसी को भी काट सकते हैं, लेकिन आज जो मैंने बच्चे का भी देखा तो मेरा दिल पिघल गया। एक बच्चा है, एक बेटा है मेरा, मर जाता, कौन जिम्मेदार था, कौन ये था? और मैं इस लड़ाई को नहीं छोड़ूंगा, मैं कोर्ट तक लग रहा और मैं नगर निगम को घसीटूंगा, पूरी तरह अधिकारियों को घसीटूंगा। मेरी व्यक्तिगत कोई नहीं, लेकिन मैं अब छोड़ूंगा नहीं। या मुझे आश्वासन दे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं बख्शने वाला हूं अब। तो चलिए, इनका ये कहना है कि इनका आक्रोश भी बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा होगा। आए दिन ऐसी घटनाएं रोजाना ही हो रही है, ऐसा देखने को आता है। कई वीडियो भी वायरल होती है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इनके इस मुद्दे को लेकर नहीं कर रहा है। अब देखना ये होगा कि करमचंद भाटिया कब तक यहाँ पर धरने पर बैठते हैं। तीज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।